देता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, यह ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार क्या कि हम सब जो है उछल कूद करने वाले, रक्स करने वाले, वज्द में आने वाले। और उसके बाद वो सहाबा कहते हुजूर को हम देख रहे थे कि अन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, ऐसा लग रहा था मेरे आका का चेहरा जैसे कुरान का सफा हो, कुरान का सफा हो। और सहाबा देखते रह गए। आज तक किसी मुल्ला ने ये नहीं कहा कि वो सहाबा का किबला बदल गया था तो नमाज टूट गई। चेहरा पूरा का पूरा बदला था, किबले से बदल करके मेरे आका के हुजरे की तरफ देख रहे थे सहाबा। किसी ने नहीं कहा, बुखारी को नहीं कहा, मुस्लिम को नहीं कहा कि ऐसी हदीस लाए हो कि सहाबा पूरे के पूरे बदल गए थे। हाँ, बरेली वाले ने इसका जवाब दिया, बरेली वाले ने जवाब दिया है। वो जवाब इतना शानदार दिया है, वो अकीदा बन गया। और इसीलिए मैं कहता हूं बरेली वाले का अकीदा खुद का नहीं है, वो सहाबा का अकीदा, वो सहाबा से लिया हुआ है। बरेली वाला क्या कहता है? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हालत नमाज में सहाबा देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पीरे तरीकत हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला। आपकी तवज्जो है, हम हुस्न मुस्तफा पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए किताब शिफा शरीफ में यह फरमाया गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत पड़ गया था ना, सालों तक गल्ला नहीं आ रहा था और उन्होंने पहले जमा कर लिया था, और वो गल्ला जब तकसीम करते थे, एक बार ऐसा हो गया कि गल्ला खत्म होने को आ गया, अभी 3 महीने बाकी थे फसल आने को। उन्होंने बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज की कि अब इस पूरी रियाया को गल्ला कैसे तकसीम किया जाए। रब ने हुक्म फरमाया पूरी रियाया के दरमियान जाकर अपना चेहरा खोल दो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजमे में आकर अपना चेहरा खोलते, उनका हुस्न देखकर लोगों की भूख मिट जाती। ये हुस्न यूसुफ की बात है, ये हुस्न यूसुफ की बात है। और उसके बाद आओ जमाने मुस्तफा की बात। यहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर भूख नहीं मिटती, सिर्फ भूख नहीं मिटती। सहाबा तो कहते हैं हमारी जिंदगी आपके लिए, हमारी औलाद आपके लिए, हमारे माँ बाप आपके लिए, बल्कि कुर्बान होने को हर सर तैयार नजर आता है। भूख मिटाना अपनी जिंदगी की जरूरियात, लेकिन जान देना ये और मामला। हुस्न देखकर जान देने की बात होती। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इमाम आजम अबू हनीफा से एक शख्स ने सवाल किया था कि सुना है एक काफिर की मौत, बदबख्त की मौत जब आती है तो उसकी रूह निकालने का दर्द बहुत ज्यादा होता है, और एक मोमिन साले आशिक मुस्तफा की रूह निकाली जाती है तो सुकून के साथ वो दुनिया से जाता है। क्या इसकी कोई असल है आपके पास? इमाम आजम ने कहा कि जाओ सूरह यूसुफ पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वो सूरह यूसुफ पूरा पढ़ के आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं। वो आया और कहने लगा ये इसमें तो कहीं ऐसा है नहीं कि बदबख्त की रूह अलग निकाली जाएगी और मोमिन सालेह की रूह अलग निकाली जाएगी। कहा फिर पढ़ कर क्या? फिर पढ़ कर क्या आया? कहीं जिक्र नहीं है। आपने पूछा फिर पढ़ा क्या? उसने कहा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा, पूरा यूसुफ और जुलेखा का वाकया पढ़ा। कहा क्या वाकया पढ़ा? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे और जुलेखा उन पर फिदा हो गई थी। औरतें जब ताना देने लगी शहर की, जुलेखा ने एक दावत की और उसमें औरतों को बुलाया और सबके हाथों में एक तेज चाकू दिया और लीमू दिया, और फिर यूसुफ को बुलाया और सब औरतों से कहा लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई।
ये वाक़या कुरान में है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा व क़ुलना हाशा लिल्लाह। ये औरतों का वाक़या कुरान में मौजूद है। सुना है आपने यूसुफ और जुलेखा का वाक़या? इमाम आज़म ने कहा अच्छा ये तो पढ़ लिया तुमने। और औरत ऐसी जात है, काटना तो दूर की बात, अगर उसको चूंटी भी लग जाए तो वो उछल कूद करती है। अरे वो कॉकरोच से डरने वाली, वो छिपकली से भागने वाली, आधा हाथ काट ले ऐसा कैसे हो सकता है? औरत आधा हाथ काट ले, ये होगा नहीं। तो उसने कहा बात दरअसल ये है वो काटी नहीं है, कट गई है। काट तो नहीं सकती, कट गई। कैसे कटी? कहा हुस्न यूसुफ में ऐसी मशगूल थी कि कट गई, पता नहीं चला। इमाम आज़म ने कहा बस यही बताना चाहता हूं, यूसुफ का हुस्न देख करके औरतों की उंगलियां कट जाए पता नहीं चलता। तुमने सवाल किया आशिक मुस्तफा की रूह निकलने में दर्द नहीं होता? बात यही है, रूह निकलने का वक्त होता है तो रूह निकालने वाला फरिश्ता बाद में आता है, ताजदार मदीना पहले आते हैं। उसके सिराने मेरे आका तशरीफ लाते हैं। इधर वो मुस्तफा के जमाल को देख रहा है, उधर मलकुल मौत रूह निकाल रहा है। अरे वहां हुस्न यूसुफ पे कटने वाली उंगलियों का दर्द नहीं था, यहां हुस्न मुस्तफा पे निकलने वाली रूह का कोई दर्द नहीं होता। जब वो बेहिजाब हो गए, बस जिंदगी में एक बार हो जाए, जिंदगी में एक बार हो जाए। इसी को आला हजरत ने कहा था। इन्होंने जो शेर का थोड़ा सा टुकड़ा कहा है, आला हजरत ने भी यही तमन्ना किया है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये आला हजरत की शेर की तर्जुमानी है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अजीजा निगराम वफा, हमारी भी ये तमन्ना हो बारगाह मुस्तफा में। मैं तो ये पढ़ता ही हूं रोजा कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। ये तमन्ना लेकर के जाओ। वो सहाबा की जिंदगियां में थोड़ी सी मिसाल में बता दूं, वो देखते तो क्या देखते थे, उनकी तलब क्या थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खड़े होकर के कहा, तुम्हारी दुनिया में से अगर कोई चीजें मुझे पसंद है तो तीन है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासा, तुम्हारी दुनिया में से मेरे पास तीन चीजें पसंद हैं। पूछा क्या है वो तीन चीजें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अन्निसाउ वत्तीब, औरतें और खुशबू मुझे पसंद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की चीजों में ये तीन बयान फरमाई। अबू बकर सिद्दीक वहां खड़े थे, उनसे पूछा गया इस दुनिया में तुम्हें भी कोई चीज पसंद है? उन्होंने कहा तीन चीजें पसंद है। तवज्जो, तीन चीजें। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहली चीज अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना। और फिर पूछा दूसरा क्या है? व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह, दूसरी चीज मुझे पसंद है तो मेरा माल सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो, सिर्फ हुजूर के लिए खर्चा हो। पूछा गया तीसरी क्या पसंद है? वो यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह, मुझे तीसरी चीज पसंद है कि मेरी बेटी हुजूर की ज़ौजियत में रहे। कुल मिलाकर के उनका असासा हुजूर की जात है। इसको इकबाल कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गरबऊ न रसीदी तमाम बुल हबीब, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। ये सिद्दीक अकबर की जात ने बताया। उनसे पूछा गया दुनिया में तीन चीजें क्या पसंद है? वो कह तो सकते मेरा बेटा मुझे बड़ा पसंद है, और कोई चीज दुनियावी एतबार से घुड़सवारी पसंद है,
तैराकी पसंद है, तीरंदाजी पसंद है। अरे तीन ही चीजें पसंद है और तीनों का मतमह नजर हुजूर की जात। कहते हैं पहली चीज रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, दूसरी चीज मेरा माल पूरा का पूरा हुजूर के लिए खर्चा हो, तीसरी चीज मेरी बेटी रसूलुल्लाह के निकाह में हो। जिंदगी का कुल असासा हुजूर की जात है। और इसको इकबाल की जुबान में सुनो तो कहता है आबरूए मां जना में मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। अगर वो नाम सलामत ना रहा तो फिर हमारी जिंदगियां सलामत नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तलब ऐसी लेकर के जाओ कि जिंदगी के चंद अय्याम जो बाकी हैं, हमारी आंखों में जब तक नूर बाकी है, मौला करीम इन बेनूर आंखों को ये जो आज मुरझाई हुई हैं, दुनिया की रंगीनियां और रानाइयां देख करके थक चुकी हैं, कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका करम करते हैं, जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, वो जिंदगी आएगी कि देखना कांटे होंगे तो गुलाब बन जाओगे, घर महकने लग जाएगा। और उसके लिए कुछ कोशिशें हैं। क्या कोशिशें? तवज्जो। बहुत वजीफे करने वाला हुजूर के दीदार करता है, ऐसा है कहीं लिखा हुआ? बहुत ज्यादा नारे लगाने वाला हुजूर की दीदार कर लेता है, ऐसा है कहीं पर? ऐसा नहीं है। बहुत नमाजें पढ़ने वाला, बहुत रोजे रखने वाला, बहुत ज़कात देने वाला, हज करने वाला, यह ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है। हुजूर को देखने के लिए कोई ऐसा मेयार नहीं बताया गया। मेयार तो सिर्फ ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, वो जिसको चाहे नवाजें। लेकिन एक नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया, जब किसी का दिल टूट जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। जब कोई गमों से दो चार हो जाता है, परेशान हो जाता है, मेरे आका आ जाते हैं। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को? दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं? लोगों को कैसे बुलाऊं? जनाजा उठाने के लिए लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे? दरवाजे के कवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही वो मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाए, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जा करके देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता था। हुजूर से उसने पूछा, बेटे ने। हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते,
हाय यहाँ दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा कर। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे, लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं। तेरे बाप की बुराई तो थी जिससे रब नाराज था, लेकिन एक अच्छा काम था तेरे बाप का, ये बिस्तर पर रात को उस वक्त तक नहीं सोता था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। इसका दुरूद जो फरिश्ता मुझ तक पहुंचाता था वो आज आया मेरे पास, कहने लगा गजब हो गया आका, जिसका दुरूद रोजाना आपके दरबार में लाया करता था वो मर गया, मगर रब नाराज है और उसके चेहरे को बदल दिया गया है। आका आप पर दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा सलामत नहीं रहा तो दुनिया क्या ताना देगी। हुजूर कहते हैं मैं आया और हकीकत में तेरे बाप का चेहरा बदला हुआ था। मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से इतनी अर्ज की कि मौला इस चेहरे को तो ना बदल, इस चेहरे को तो ना बदल। रब ताला ने फरमाया महबूब हाथ उठाओ, इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा हुस्न उसको दिया जाएगा। हाथ जो लगा जब वो बेहिजाब हो गए, हार भी गुलाब हो गए, जब वो बेहिजाब हो गए, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं जब वो बेहिजाब हो गए खार भी गुलाब हो गए। जिनके चेहरे बदल गए थे, जिनके चेहरे बदल गए थे मरने के बाद, मुस्तफा क्या आ गए वो हुस्न वाले हो गए। इसीलिए मेरे अजीजों मैं अक्सर एक बात कहता हूं, छोड़ो अहरे गैरे नत्थु खेरे की बातें हैं, इसको उसको देखने की तड़प में क्यों रहते हो। और उलमा के लिए भी ये मिंबर थोड़ी देर के लिए मिला होता है, इसकी बजाया उसकी बजाया तुम कब तक ये करते रहोगे। बात करो उस मुस्तफा की जिसकी बात करके 100 साल हो जाने के बाद भी बरेली का आशिक अभी मुर्दा नहीं कहलाता। जिस मजमे में जाओ आला हजरत जिंदा नजर आता है। वजह क्या है, वजह क्या है, वो आला हजरत ने अपने बाप दादों के कसीदे नहीं पढ़े थे, आला हजरत पठान कबीले की तारीफ में नहीं गुनगुनाए। जब बात आई तो यूं कहते मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसी ने अगर तारीफ के लिए कहा तो वो आला हजरत ने किसी सेठ की, किसी बड़े पीर की या किसी लोगों की तारीफ में जुबान नहीं खोला। दुनियादारों की बात कर रहा हूं, दुनियादारों की बात नहीं। आला हजरत कहते थे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। उसी हुस्न की बात कर रहा हूं मैं। आला हजरत क्या कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यानी एक हल्का नक्स लगाने का गुमान भी नहीं कर सकते, वो कमाल का हुस्न है। और यही फूल खार से दूर है। दुनिया के सारे फूलों में कांटे होते हैं, एक मदीने का फूल है जिसमें कोई कांटा ही नहीं। जहां भी शमा रोशन होगी धुआं तो आएगा ही, जहां चिराग रोशन होगा आसपास धुआं होगा, मगर बरेली वाला इमाम कहता है यही वो शम्मा है कि धुआं नहीं। धुआं तकलीफ देता है और शमा रोशनी देती है, लेकिन हर शमा के साथ धुआं होता है। सिर्फ मदीने की शमा है जिसमें धुआं नहीं, रोशनी ही रोशनी है। तेरे आगे यूं है दबे लच्छे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। अल्लाह 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 अल्लाह। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलको तो मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां को जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। और एक बात, आज यहाँ पर खड़े होकर के आप कपिल साहब से सुन रहे थे, किसी का नाम मत लो, किसी कुत्ते का नाम हमारे मेंबर से नहीं लिया जाता। गुस्ताखे रसूल उसका नाम भी नहीं लेता मैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, कितनी दिन किया गुस्ताखे, कितने दिन तेरी हयात। ऐसे कीड़े हर जमाने में आ गए, फना हो गए, लेकिन हसन बिन साबित अब भी जिंदा है। काब
आज भी जिंदा है। शरफुद्दीन बूसीरी आज भी कसीदे के साथ जिंदा है। हाँ, उन कुत्तों के नगमे सुनाओ जरा जो हुजूर पे भौंकते थे। अबू लहब के कलमे क्या थे, अबू जहल के जुमले क्या थे, उतबा शैबा के जुमले क्या थे। इन गुस्ताखों का जमाने में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ होगा, लेकिन कलमे किसी को याद नहीं। क्या गालियां देते थे, किसी ने महफूज नहीं किया। आज भी जो बोला गया वो महफूज नहीं रहेगा। कल की हमारी नस्ल को पूछो, क्या कोई दिल्ली से कुत्ता भौंकता था? वो कहेंगे होगा कोई, हमारे जमाने में तो नहीं। क्या कलमे थे वो भी नहीं मालूम। बच्चे भी ये कहेंगे फना हो जाएंगे, लेकिन रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और कौन जिंदा रहता है? कौन जिंदा रहता है? जो जमाले मुस्तफा का जिक्र करता रहता है। जो डूब गया वो जिंदा है। आज मैं बताऊं आपको, सादी शिराजी और हाफिज शिराजी, साद और शरफुद्दीन बूसीरी, ये वो लोग हैं जो अपने कलाम के साथ जिंदा है। अरे पढ़ो आज तो आज भी वजद आता है। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी, दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैर मुनफसिमी, या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी, वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िस्मी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैक वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी, वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद दारैन इन्न लहू वल्तुफ़ बिअब्दिक फ़िद दारैन इन्न लहू और सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम, सादिन सईद ज़ुबैर तलहता व अबी उबैदा व इब्न औफ आशिरिल करम वल आहली वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहली तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। ये किसने कहा था पता है? शरफुद्दीन बूसीरी। लकवा मार चुका था, फालिज हो चुका था, जिस्म हिलता नहीं था और डॉक्टर लाइलाज करार चुके थे और बिस्तर पर सोते तो चमड़ी लग जाती थी। बरसों हो गए, कोई इलाज नहीं था। 170 अशार, उसमें तो मैंने थोड़े से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का वजीफा है, और इसीलिए ही कि मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने फरमाया था, इसकी इजाजत देते हुए मुझे कहा था हज के सफर में, इसको बाबू पढ़ा करो, इसके रसूल पढ़ा करेगा। वजीफा है, और बल्कि कितने औलिया को इससे विलायत मिली। सुनिए, ये तो मैंने चंद अशार पढ़े, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी 170